जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। 2 तारीख को वसंत पंचमी है और उस दिन इस विशेष प्रयोग को आप कर सकते हैं। वैसे एक दिवसीय प्रयोग है, रति अनंग प्रयोग। जीवन में भरपूर प्रेम, सम्मोहन, आकर्षण, प्रसन्नता और पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए इस दिव्य प्रयोग को जरूर करें। आजकल ज़्यादातर लोग जो हैं वो तो आपसी या तो लड़ाइयों में परेशान है या मानसिक तनाव में। तो ऐसे लोगों को कामदेव साधना, अप्सरा साधना आदि करते रहना चाहिए। इनसे जीवन प्रसन्न होता है, तनाव से मुक्ति मिलती है, क्योंकि तनाव में व्यक्ति कई बार गलत कदम उठाते हैं या तनाव की वजह से लोग अपने सही काम पे फोकस नहीं कर पाते और जीवन में पीछे रह जाते हैं। तो इस तनाव से बचने के लिए ऐसी दिव्य साधनाएं जो हमारी तांत्रिक सनातन प्रणाली में है, अनेक ग्रंथों में है, भूत डामर तंत्र आदि ग्रंथों में जिनका वर्णन है, इन दिव्य साधनाओं को जरूर करना चाहिए, जिनको करने से जीवन उत्तम और उच्च कोटि का होता है। जिस सफलता के बारे में आपने सोचा भी नहीं है वो सफलता प्राप्त होती है। वो प्रसन्नता, वो प्रेम, वो आकर्षण, वो सम्मोहन और वो पुरुषार्थ प्राप्त होता है। जहां आप दूसरों को देखकर ये सोचते हैं कि इन्होंने इतनी ऊंचाई कैसे ले ली, उन्हीं साधनाओं के बल से आप भाग्य को जीतकर उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। साधना का अर्थ है जो भाग्य में नहीं है उसको प्राप्त कर लिया जाए। साध लेना, किसी भी चीज को साध लेना यानी जीत लेना। जो भाग्य में नहीं, क्योंकि जो भाग्य में वो तो मिलेगा ही, ठीक है ना। भाग्य के भरोसे तो सभी चल रहे हैं, लेकिन जो भाग्य में नहीं है उसको प्राप्त कर लेना साधना है, और जो भाग्य में नहीं है उसको प्राप्त कर लेने वाला साधक है। जो लोग साधना करते हैं वो लोग भाग्य को बदलने के लिए करते हैं। जो हो रहा है उसको होने देने के लिए नहीं, उसको बदलने के लिए। यही साधना है और भगवान का यही आशीर्वाद स्वरूप तांत्रिक प्रणाली है, जिसके माध्यम से साधना से साधक अपने भाग्य को बदल सकता है। तो इस साधना को कैसे करना है, कब करना है? तो वसंत पंचमी को इस साधना को आप करना है सुबह 4 बजे से या रात्रि 9 बजे से, या फिर किसी भी सर्वार्थ सिद्धि योग में इस साधना को आप कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा एक दिन पहले तैयारी कर लें। उत्तर या पूर्व मुखी अपना एक बाजोट लगा दें और वहाँ पर आप जो अशोक के पत्ते होते हैं वो 8 पत्ते और छोटी सी डाली तोड़ के ले आए और रख दें, क्योंकि इसकी आपको दूसरे दिन जल्दी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो दूसरे दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर आप अपने आसन पर बैठ जाएं। इसमें आप गुलाबी वस्त्र पहने तो बहुत अच्छा है, और जो बाजोट है उस पर भी गुलाबी वस्त्र बिछा दें। उसके बाद में एक पीला कपड़ा भी इसमें जरूरत लगेगी। ठीक है, तो जो सामग्री है वो भी आपको स्क्रीन पे बता देते हैं, आप देख लें। वो सामग्री आप लेके रखें। इसमें हमने गुलाबी कपड़ा नहीं लिखा उसमें, वो भी रख लें। ठीक है, उसके बाद में आप पवित्रीकरण आचमन करें और एक घी का दीपक अपने लेफ्ट साइड पे प्रज्वलित करें, दीपक का पूजन करें, और जो 8 पत्ते आपने अशोक के लिए हैं उन पत्तों को वहीं बाजोट पर रख दें, छोटी सी डाली भी रख दें और पीले कपड़े से उनको ढक दें। ठीक है ना, सामने की साइड जहां अपन फोटो वगैरह रखते हैं उस जगह पे। और हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ें, अशोकाय नमस्तुभ्यम काम स्त्री शोक नाशनः। मंत्र पढ़ के उसका पूजन करें, कुमकुम चावल अक्षत फूल आदि। और पूजा करने के बाद में देखो क्या होता है, अब जो मंत्र पढ़ते हैं ना उसका अर्थ पता होना भी जरूरी है। इसका अर्थ होता है, अर्थात हे वृक्ष, मैं उस कामदेव की पूजा करता हूँ जिनकी पूजा से सब प्रकार के शोक नष्ट हो जाते हैं, और कामदेव रति उन शोक इत्यादि को नष्ट कर नित्य आनंद से भर देते हैं। इस प्रकार पूजन करना है, पीले कपड़े से ढक देना है। उसके बाद अपने जो बाजोट है उस पर आप क्या करें, चावल की 8 ढेरियां बनाइए और उनके ऊपर 8 लघु नारियल रख दीजिए। ये 8 कामों के प्रतीक है, ये 8 हमारे पुरुषार्थ के प्रतीक है। काम, भस्म, शरीर, अनंग, ममंथ, बसंत, सखा, स्मरण, इक्षु, धनुर्धर एवं पुष्पबाण। कहा जाए तो ये 8 शक्तियां हैं कामदेव की। ठीक है, इनका पूजन कैसे करना है? तो पूजन के लिए मंत्र भी दिए हैं। एक एक ढेरी पे एक एक चीज से पूजन करना है। ठीक है ना, एक का कपूर से, दूसरे का गोरे चंद से, फिर इत्र से, अगर से, कुमकुम से, आंवला से, चंदर से, पुष्पों से। सारी चीजें पूजन सामग्री की दुकान पर मिल जाती है। ठीक है ना, इनके आप पाउडर वगैरह ले सकते हैं और मिली जाती चीजें खैर आप वहां से प्राप्त कर लें। और रखने के बाद में अपने सामने अनंगरति यंत्र और मुद्रिका रखें। ठीक है, नोट कर लीजिए।
अब जो आपने यंत्र और वहाँ पर रति प्रीति मुद्रिका रखी है, उस पर वो जो पत्ते हैं वहाँ पर रखे हुए अशोक के, एक मंत्र जो नीचे आपको आ रहा है स्क्रीन पे, वो मंत्र पढ़ते हुए वो पत्ते चढ़ाना है उन दोनों पे। इसके बाद में आपने जो नैवेद्य रखा है वो, और एक सुपारी भी अर्पित करना है। अब उसी स्थान पर बैठे हुए कामदेव माला से इस कामदेव गायत्री मंत्र का आपको 5 माला जप करना है। कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। ठीक है, अब इसमें ओम नहीं है, बहुत से लोग पूछेंगे इसमें ओम नहीं है, तो हाँ ओम नहीं है, सीधे ही पढ़ना है कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। 5 माला जप करें। उसके बाद में नीचे आकर्षण मंत्र दिया है, ओम कामाय रत्ते अनंगो वद आकर्षण सम्मोहनाय फट। 5 माला इसकी जप करना है। हालांकि उसके ये एक दिन की साधना है, ये तो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन कामदेव गायत्री मंत्र की 1 माला आप प्रतिदिन जप करिए, गजब की सम्मोहन शक्ति बनती रहेगी। उसके बाद में हाथ में पुष्प लेके और मुद्रिका और जो यंत्र है उसके ऊपर आप फूल चढ़ाएं, दोनों हाथों में लेके, जैसे अंजनी से जल चढ़ाते हैं उस टाइप से, और प्रार्थना करें कि हे जगत को आनंद प्रदान करने वाले देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरे शरीर में स्थायी रूप से आवास करें एवं मेरी वांछित इच्छाओं का फल प्रदान करें। जीवन में प्रेम, सौंदर्य, सम्मोहन, आकर्षण की प्राप्ति हो, ऐसी कृपा करें। ऐसा बोल के पुष्प छोड़ दें। ठीक है, जब भी आपको किसी विशेष कार्य के लिए कहीं जाना है तो एक कपड़े में, पीले कपड़े में यंत्र और मुद्रिका को बांधकर पूजा स्थान में रख दें, और किसी विशेष कार्य के लिए जब जाएं तब इसको जेब में रख के ले जाएं, तो कार्य सिद्धि होती है। वशीकरण सम्मोहन का प्रभाव वहां पर कार्य करता है। ठीक है, साधना में पवित्रीकरण आचमन के समय यंत्र आदि स्थापित करके पूजन के बाद संकल्प ले लें, और संकल्प के बाद में फिर ये पूजन करें। संकल्प में कि हे कामदेव, आपकी इस दिव्य साधना से मेरे संपूर्ण शरीर में अद्भुत सम्मोहन की प्राप्ति हो, आकर्षण की प्राप्ति हो, मेरे जीवन में प्रेम, आनंद की प्राप्ति हो, पुरुषार्थ की प्राप्ति हो, ऐसी कृपा करें। ऐसा बोल के जल छोड़ दें और फिर इस साधना को कंप्लीट करें। बहुत बड़ा विधान नहीं है, छोटा सा विधान है, बारीकी से समझाया है, तो आप लोग फटाक से कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। चीज़ों को पर पेपर पे नोट कर लेना चाहिए ताकि कोई भी गलती ना हो साधना के समय, क्योंकि आप साधना पे बैठे फिर एक एक चीज़ के लिए बार बार उठ के जाएंगे, या कोई चीज़ की कमी हो गई तो उसके लिए 1 घंटा आप लेट हो गए। उससे अच्छा है पेपर पे सारी चीज़ें लिख लो, एक थ्योरी कर लो पहले से ही, ताकि आपको साधना के समय कोई दिक्कत ना आए। तो ऐसी दिव्य साधनाओं को दिव्य अवसर पे अवश्य करना चाहिए, और एक एक दिवसीय प्रयोग हैं तो जीवन में बड़े लाभ देंगे। जय गुरुदेव, जय महाकाल।